अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर बिफोर द सिंगल बेंच। मेरे ये 2016 में रेड हैंडेड ट्रैप हुए थे सीबीआई के द्वारा ब्राइब लेते। ये रिटायर्ड अफसर क्या कर सकता है? माय लॉर्ड, इंक्वायरी कर सकता माय है? लॉर्ड, मैं काइंडली सी पैरा नंबर 6, 7 एंड 8 ऑफ द इम्प्यून ऑर्डर माय लॉर्ड। अच्छा, इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया तो है, जी देख रहे थे कि नहीं? माय लॉर्ड, अगर नॉर्मली वर्ड हटा हैं दें। सर। दो बातें हैं उसमें। जी सर। एक, ऑफिसर ऑफ द कंपनी will inquiry, do the inquiry. My lord, Mr. Uday Chatterjee is not a belongs to company of SCCL. Also, he is retired from other company. My इस lord. कंपनी का भी नहीं हुआ? जी नहीं, जी नहीं my lord. इसको सिंगल ट्रायल बेंच ने ध्यान नहीं दिया my lord, या उसको जो भी ये है। रेस्पोंडेंट नंबर 2 जिनको इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया था, जी, वो दूसरी रिटायर हो गए और दूसरी कंपनी से रिटायर हुआ। दूसरे कंपनी, इस कंपनी में कभी नहीं रहे हैं my कोल lord. इंडिया के एम्प्लॉय थे माय लॉर्ड। कोल इंडिया के एम्प्लॉय थे। कोल इंडिया कहाँ के? मतलब कोल इंडिया में सीएमपीडीआई में के ऑफिसर थे। कोल नहीं, इंडिया की कहाँ थे? इसी जगह थे जहाँ पे ये मैटर है? जी नहीं my lord. वर्धमान में माय लॉर्ड। वर्धमान, तो वर्धमान का आदमी यहाँ कर सकता है, मतलब मैडम। जहाँ आपकी कंपनी में? माय लॉर्ड, जो 6, 7, 8 में जो दिया हुआ है माय लॉर्ड, पैरा में वो किया है। एक और मिनट, that My is lord, continue। दो लाइन और बोलूंगा इसमें। बोलिए सर। इसी के साथ, जब मैं कंपनी से इस बात को पूछा, कंपनी बोलती है, इस बात को बोलती ही नहीं है कि वो कंपनी के हैं कि नहीं, बोलती है ही इज इम्पैनल्ड इंक्वायरी ऑफिसर ऑफ द कोल इंडिया। अच्छा। स्टैंडिंग ऑर्डर में इम्पैनल्ड की बात नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो इम्पैनल्ड भी नहीं है माय लॉर्ड, कभी भी वो इम्पैनल्ड नहीं है। इसका मेरे पास सर्टिफिकेट है। कंपनी मुझे से झूठ बोली, अब मेरे केस में सिर्फ झूठ ही बोला गया माय लॉर्ड। सीबीआई ट्रैप का मुजरिम हूं, यही टेक करके सिंगल बेंच ऑर्डर देते हैं। क्या माय लॉर्ड, मैं कभी by an officer and officers of the company appointed by the management। माय लॉर्ड, तो कंपनी मींस विच कंपनी? मतलब आप एससीसीएल में एससीसीएल, तो कोल इंडिया एससी हैं? हाँ वही, कोल इंडिया। मैडम। तो कोल इंडिया का कोई आदमी किसी और जगह अगर पोस्टेड मैडम। है और रिटायर हो गया, तो वो क्या यहाँ कर सकता है क्या? माय लॉर्ड, इसमें ये साइलेंट है, ये माय लॉर्ड, देखेंगे सभी कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर अलग अलग हैं। अच्छा। जो स्टैंडिंग ऑर्डर आपके सामने है वो पर्टिकुलर एससीसीएल के लिए है। देयर आर अबाउट, कहाँ है जरा से वो दिखा दीजिए, स्टैंडिंग ऑर्डर या वो जो जी कंपनी माय, जी माय लॉर्ड, फेवर। देयर आर 12। भाई आप लोग पैरेलल ना बताइए, आपकी हम बात समझ गए, इसीलिए इनसे जवाब हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो अब थोड़ा सा आप शांत रहें, ठीक है? इसमें बताइए, है लगाया है? पिटिशनर ने लगाया है। पिटिशनर लगाया है? पेपर बुक है क्या? नहीं मेलोड, इसमें अलग से है मेलोड, वही है सेम है। नहीं। क्योंकि उसके बाद इनका रिमूवल भी हो चुका है मेलोड, और एक रिट अपील आपने खारिज भी कर दी है पहले। अरे अपील खारिज कर दी? जी। कौन सी? चार्जशीट को चैलेंज किया था उसमें मेलोड, इन्हें 10 पिटीशन फाइल किया था 2017 में। एक पिटीशन में इनका स्टे था, डिपार्टमेंट इंक्वायरी स्टे थी मेलोड, और इसके जो पिटीशन डिसाइड हुआ है जिसको नहीं, ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट था? मेलोड, इन्होंने 10 पिटीशन पेश माय किया है, लॉर्ड उसमें से झूठ एक बोल है। रहे हैं। अच्छा, टोटली झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ 4 तो पिटीशन तो सेपरेट चीज हो गई। अगर 10 में आया, एक खारिज हो गया, तो ये भी कोई जरूरी थोड़ी ना खारिज हो। नो मेलोड, इट इज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग, ऑन अ डिफरेंट ग्राउंड, मेलोड है ना? अब ये हिस्ट्री शीटर तो होना गया कि एक तो उनकी खारिज कर दिया, तो जो है वो भी खारिज हो गया। ऐसी बात नहीं, कोई बेल एप्लीकेशन नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। था मेलोड कि टोटल 10 पिटीशन फाइल की। माय लॉर्ड, देयर आर, भाई आप चुप रहेंगे, और आपसे जब पूछूंगा, जब खारिज करने लगूंगा तो आपसे पूछूंगा। पहले तो इनको हम लोग समझ लें। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? मेलोड 16 पहले मिस्टर हम लोग को वो दिखाइए कि वेदर दिस स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ योर्स, है ना, जो है 28.1 एससीएल का, हाँ 28, वो कहाँ है? वो तो यही जो कोर्ट ने लिखा है वही है, ये उसी को कोट किया है ना? तो अब इसमें हम लोग ने आपसे पूछा कि नॉर्मली जो होगा ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। तो अब जो इसका मतलब मीनिंग निकल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरी ऑफिसर दो वाज इन एससीएल बट ही वाज नॉट एट दैट पॉइंट। इन्होंने खुद पी8 लगाया है मेलोड, उसमें डॉक्यूमेंट शो करता है कि रिटायर्ड पर्सन रह सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन रह सकता है उसी कंपनी का, नॉट अलग अलग कंपनी। पी8 मेलोड, पी8 दिखाइए, पी8 दिखाइए, पी8 दिखाइए, रीजॉइंडर के साथ फाइल किया। पी8 दिखाइए, पी8 दिखाइए, पेज नंबर इसमें से बताइए ना। पी8 है मैंने रिजॉइंडर के साथ फाइल किया है, रिजॉइंडर का पेज 11। रिवाइज नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट है क्या? जी जी। ग्यारह ए है कि 11 पी8 है ना? पी8 है मैंने। एप्लीकेशन, जस्ट अ मिनट।
This is the notice inviting application, my lord, for retired person. एक सेकंड, बॉक्स के नीचे एक लाइन और देखेंगे मेरे। हाँ, बॉक्स के नीचे एक लाइन है, बॉक्स ऑनररियम फॉर कंडक्टिंग द डीआई फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव शैल बी 20% ऑफ द अबव। ये नॉन एग्जीक्यूटिव है मैडम, मतलब ये पिटिशनर जी। और नेक्स्ट मैडम P9 में, पेज 14 में लिस्ट लगाई है, स्टार्ट है 16 में लिस्ट है मैडम। एक सेकंड, पेज नंबर 14 में जी, 14 के बाद 16 में आएंगे मैडम। ये जो एम्पैनलमेंट होता है वो मैनेजमेंट करती है जी। एम्पैनलमेंट ऑफ द रिटायर्ड, इसमें ये है क्या? एक सेकंड रुक जाइए, कोल ये कहाँ का मैटर है? ये दुर्ग का है ना? ये बिलासपुर का है मैडम, बिलासपुर का, कोल इंडिया का। पेज नंबर 19 में आएंगे मैडम। रिटायर्ड पुलिस पर्सन को भी बनाया है मैडम। हाँ हाँ ठीक है, नहीं हम लोग तो District पुलिस judge को भी पर्सनल्स में बनाया नहीं है ना, हम लोग तो देख रहे हैं कि आपका जो रिटायर्ड ऑफिशियल है, मैडम। वेदर जो आपका मैनेजमेंट है उसके पास ये पावर्स है कि उसी कंपनी का जो रिटायर्ड ऑफिशियल है उसको बनाएंगे, या कोल इंडिया का और भी कहीं का आदमी है तो उसको। मैडम अगर नॉर्मली वर्ड हटा दें हाँ तो केवल इसी कंपनी का बनेगा। हाँ, तो वही तो अगर नॉर्मली वर्ड रहेगा मैडम, हाँ तो वो सामान्यतः कंपनी का ही रहेगा, हाँ, कंपनी। पर मैनेजमेंट को पावर है मैडम। हाँ वो है, वो कहाँ, वही तो हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट को कहाँ पावर है। इसी और से clear एम्पैनलमेंट है इसका ये जो इन्होंने कहा कि इनका एम्पैनलमेंट भी नहीं है, रेस्पोंडेंट जिनका है। मैडम पहला इनका कंटेंशन है कि ये एम्प्लॉई नहीं है। अच्छा, दूसरा कंटेंशन इनका एम्पैनलमेंट नहीं है और रिटायर्ड पर्सन है। हाँ। तो इस लिस्ट में दो इनका नाम नहीं है अब मैडम। जैसे कि ये जो रेस्पोंडेंट 4 हैं जिनको बनाया था, जो इंक्वायरी ऑफिसर, क्या नाम था इनका? उदय चटर्जी। उदय चटर्जी। He is not qualified the empanelment qualification. अच्छा, उदय चटर्जी हैं। मैडम, हाँ, qualification नाम is not बताता हूँ। to empaneled. उदय चटर्जी हैं। जी, इसका नाम इस लिस्ट में नहीं है मैडम। नहीं है ना? नहीं तो मैडम, लेकिन रिटायर्ड पर्सन को भी बनाया है, पुलिस वालों को भी बनाया है, ये बनाया हुआ है मैडम। एंड मैडम जब एम्पैनलमेंट नहीं उसमें लिखा है द वर्ड अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, मैडम, तो एम्पैनलमेंट भी नहीं तो आपने कैसे उसे इंक्वायरी करा? मैडम नॉर्मली पावर है मैडम, और मैंने वो पेश भी किया था, एक जजमेंट भी है मैडम कि अदर देन ऑफिसर हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, बट Retired officer योर स्टैंडिंग ऑर्डर डजंट से सो। मैडम आप अपना करो मगर स्टैंडिंग ऑर्डर में लाते इनकॉर्पोरेट करते जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अगर नॉर्मली वर्ड नहीं होता मैडम तो पिटिशनर का कंटेंशन नहीं तो नॉर्मली जब है तो हम क्यों उसको मान ले कि नहीं है? मैडम नॉर्मली वर्ड है इसीलिए सामान्यतः करना था मैडम। हाँ तो सामान्यतः आपको के पास करना पावर था मैडम। नॉर्मली बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय। मैंडेटरी नहीं है मैडम, मेरा सबमिशन है मैडम, मैंडेटरी नहीं है। अरे अब ये तो बड़ा। एंड मैडम मोर ओवर मैडम द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी 16 से स्टे थी। द फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड मैडम। ही हैज टू चैलेंज द सेम मैडम। अर्लियर आल्सो फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड मैडम, ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंक्लूडिंग मैडम, इट हैज बीन पास्ड। नहीं तो इसमें क्या चैलेंज किया इन्होंने? इसमें इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ वो किया है मैडम। अब जो 10 पिटीशन है उसमें इंक्वायरी नहीं चैलेंज किया है किसी 10 में? करा है एक पिटीशन केवल इनकी पेंडिंग है मैडम। नहीं 10 में से एक बची बस बाकी सब खारिज हो गई। सिर्फ 4 इसी समझ लीजिए जरा सा। हाँ क्या कह रहे हैं? इसी इशू पे लगाया था मैडम, इसी पे किसी पे चार्जशीट चैलेंज किया, किसी पे अपॉइंटमेंट। अब वो ठीक है ना, अब उसके पास अगर राइट है, अगर ही इज चैलेंजिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर, मैडम, then he has a ground to challenge the same. My respectful submission is my lord. जी मैडम, the word normally is used my lord, and सामान्यतः हमको वैसे ही करना है। हाँ तो वैसे ही लेकिन तो इसमें कहीं लिख देते आप कि कहीं इसका जब इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करते हैं तो आप लिख देते समानता हम जो उसी का करते हैं, लेकिन इस केस में एक ऐसी चीज है जिसमें हम इनको कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन अपना लगा देते हैं आप। नोट शीट फाइल किया है मैडम। कहाँ है? वेयर इज दैट मैडम? वेयर इज दैट? बिकॉज दिस केस वाज द केस ऑफ द विजिलेंस my lord। विजिलेंस था तो विजिलेंस का कोई रिटायर्ड पर्सनल हो जाता या कोई होता, जैसे कि आपने कहा दो भाई R2 मैडम, R2 लगा है मैडम विद कवरिंग। इसी में से दिखाइए, आप बार अपने से मत रेफर करिए। R2 कहाँ है? सीएमडी का अप्रूवल लास्ट में कहाँ है मिस्टर? यही R2 है तो देख रहे हैं हम लोग ना। R2 मैडम। अरे ये तो रिजॉइंडर है, सब देख रहे हैं ना हम लोग जी। ये रिटर्न का देख रहे थे 25/3 को फाइल किया। रिजॉइंडर है। यस 24/3 को फाइल किया हैं 24/3 को। 24/3 को क्या फाइल है मिस्टर? 24/3 क्या फाइल है 24/3 का मिस्टर तिवारी? कवरिंग मेमो, टेकिंग डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, पेज नंबर 6 मैडम, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 आ गए हम लोग जी। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑप्शन इन द मैटर ऑफ चार्जशीट ऑफ इतना
Consequent on the trap इतना while recommending the prosecution according to the plans. It is approved. चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का अप्रूवल है मेरा लास्ट में। तो ये अप्रूव कराया है क्या इन्होंने? तो सीएमडी का साइन है मेरा लास्ट में मेरा विजिलेंस जीएम विजिलेंस सीवीओ। नहीं तो आपने कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो उन्होंने बताया नहीं कि हम स्टैंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली तो ये है, बट बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन वी आर अपॉइंटिंग, जहां आप अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज। माय लॉर्ड, उसमें एक लाइन और गलत लिखा हुआ है। क्या? इन्होंने लिखा है कि दिस इज एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, जो फाल्स नोटिंग सीट में लिखा हुआ। कहाँ लिखा है एज पर द स्टैंडिंग? 2.3 काउंटेंट ये बीच में ही कहीं लिखा है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पे है, ये फाल्स। आप देखिए अपने, आपके पास भी तो होगा ना ये पेज नंबर 275, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का जो एनेक्सर R2 है, इसमें कहाँ बता रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर का? 2.3 में मेरा वो रखे हुए। आप अपना दिखाइए, रिकॉर्ड दिखाइए मिस्टर। मेरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑलरेडी उसी में डिफाइन किया हुआ है मेरा 2.3 में, जो मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर आपको दिया हुआ है। मैंने बुक जो दी थी मेरा उसमें 2.3 में शुरू में ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर कौन रहेगा डेफिनेशन क्लॉज है। मैंने देखिए निकालिए, दिखाई मैंने कहा 2.3। हाँ 2. सर माय लॉर्ड, 1 2 तीसरे पैराग्राफ के लास्ट लाइन में है मैनेजमेंट एज पर कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर एज पर चार्ज इम्प्लाई। पेज नंबर, ये पेज नंबर 6 पे बता रहे हैं मिस्टर शुक्ला जी, पेज नंबर 6 नोटिंग। अच्छा, एज पर द कंपनी स्टैंड, तो ये तो एज पर द कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर। सीएमडी को मिसगाइड करके सीएमडी के सामने फैक्ट चीज को नहीं लाके वो नोटिंग सीट बना है माय लॉर्ड। इसमें कई और कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर आप लिख रहे हो, तो स्टैंडिंग ऑर्डर को आप तो स्टैंडिंग ऑर्डर में तो ये है ही नहीं, नॉर्मली वर्ड है कि मेरा सबमिशन रिस्पेक्टफुली ये था मेरा वर्ड यूजेस नॉर्मली मेरा, और अगर नॉर्मली नहीं रहता तो मैंडेटरी रहता मेरा, और दैट वाज डिसाइडेड बाय द सिंगल बेंच इन पैरा 6 7 and 8 मेरा। मोरओवर मेरा द डिपार्टमेंट इंक्वायरी हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड मेरा, he has been removed from the service. अगर the basis the person was not competent to hold an inquiry, then the others vitiate, you pass fresh orders then. It has to be challenged my lord. क्या challenge? entire department inquiry इनको challenge करनी पड़ेगी my lord। अब आपने एक ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है चार्जशीट था ना, कि वो चार्जशीट किस ग्राउंड पे था इनका? जी, रिट अपील जो आपने डिसाइड की है वो चार्जशीट पे है my lord। तो ऑर्डर फिर वाइड एबनिटी हो जाएगा ना। And now no inquiry has been pending my lord। आपने जो इंक्वायरी डिसिप्लिन इंक्वायरी कंक्लूड हो गई, उस ऑर्डर को चैलेंज किया था? जी माय लॉर्ड। वो कहाँ है? वो पेंडिंग है। पेंडिंग है कि आप हमारे को कॉपी वगैरह कुछ जानकारी नहीं। नंबर बताइए, पिटीशन नंबर 8450। कल उसकी सुनवाई है 8450 ऑफ 2018। 18 जी जी बताइए, वो डी का और बता कल उस पे सुनवाई है। वाजपेयी साहब को पता है माय लॉर्ड, वाजपेयी साहब को पता है। मैं बताया माय लॉर्ड की जो एक पिटीशन पेंडिंग है वो यही है और कल लिस्टेड है वो, तो उसको देख लीजिए उसका क्या रिजल्ट होता है। देन माय लॉर्ड फिर मैं बताता हूँ। नहीं एक सेकंड, वो जब जरा से इसका भी नवैयत पता चल जाए, हम इसको जून में लगा दे रहे हैं और पहले इसको भी देख लेते हैं, फिर भी अगर आपको ग्रीवेंस होगा उस ऑर्डर से भी तो रिट अपील आप फाइल करेंगे, तो फिर हम लोग दोनों चीज डिसाइड कर देंगे ना। माय लॉर्ड उनका कहना है वो वेट कर रहे हैं डीबी के इस अपील का। कौन वेट कर रहा है? ट्रायल कोर्ट सिंगल बेंच। सिंगल जैसे इससे क्या मतलब? वो तो दूसरी कल परसों उस पे बहस थी, वो बोले इसको हम गुरुवार को आपका है तो हम शुक्रवार को इसको रखते हैं, लेट दी अपील डिसाइड। तो अभी तो उनको अपना इंडिपेंडेंट करने दीजिए, लेट अस सी। एक चीज और इसको पढ़ लीजिए। क्या है ये? मैं जब कंपनी से पूछा कि उदय चटर्जी की अपॉइंटमेंट क्यों, दिस इज नॉट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, तो उनका जवाब क्या है? नहीं रिकॉर्ड पे है ये, तो जी माय लॉर्ड। किस पर पेज पे लगाइए? आइए नंबर 3, ये नंबर 3 20/2/2018 को ये फाइल है।
माय लॉर्ड, जिस इम्पैनलमेंट की बात कर रहे हैं ही ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव्स, ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव्स, जो CIL से इम्पैनलमेंट लिस्ट होता है। मिस्टर उदय चटर्जी इज नॉट क्वालिफाइड इम्पैनलमेंट, वो डिप्टी GM है माय लॉर्ड, और मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर इम्पैनलमेंट जनरल मैनेजर। पढ़ लें दीदी साहब। जो आपका पिटीशन था फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, वो हम लोगों ने डिसमिस कर रखा है एक रिट अपील में जी। नहीं, हम लोग नहीं, कोर्ट ले नहीं माय लॉर्ड। नहीं, having heard appellant has been terminated, remedy lies to the appellant for to file appropriate। अच्छा, आपने टर्मिनेशन के खिलाफ कोई रिट फाइल किया है क्या इन्होंने? नहीं माय जो लॉर्ड, मिस्टर तिवारी, जो हम लोग ने 289 किया है इनका, 28.1 माय लॉर्ड। नहीं 28.1 से नहीं, जो ऑर्डर आपने अभी दिया है जी 289 माय लॉर्ड। हाँ 289, इसमें इनका कोई टर्मिनेशन हो गया था सर्विसेज से, तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया था मैंने, है ना? हाँ, वो रिवोक हो गया था मैंने। हाँ नहीं, तो टर्मिनेशन को अभी तक चैलेंज नहीं किया। आपने अपना टर्मिनेशन चैलेंज किया है मिस्टर शुक्ला जी? अभी तो उस दिन मिश्रा जी आए थे, बड़ा बेचारे परेशान हो गए थे। 28 फरवरी का ऑर्डर है टर्मिनेशन का। नहीं 28 फरवरी का, 28 अप्रैल का है। 28 अप्रैल तो उसको आपको चैलेंज करना चाहिए। अब एक चीज जो मिस्टर तिवारी आप कर रहे हैं कि जब आपका टर्मिनेशन ऑर्डर है तो ये सब पॉइंट आप लेके उसको चैलेज करिए फिर। माय लॉर्ड, फिर इसमें 8.5 साल से मैं उस केस का सजा भुगत रहा हूँ जो मैं किया नहीं हूँ। वो तो बात की बात है ना। क्रिमिनल केस में क्या हुआ था आपका? पेंडिंग है मेरा स्टे, ये वाला क्रिमिनल केस में क्या हुआ? मेरे को बोलने, हाँ बोलिए ना। नहीं शुक्ला जी, आपका वो क्रिमिनल केस क्या? जी माय लॉर्ड, उसका क्या स्टेटस है? 16 से पेंडिंग है मेरा। चलिए आप बताइए, आपको पता है बताइए। नहीं हमको पता हो गया, आप क्या लोग दोनों के एक्शन से पता हो गया कि मैटर पेंडिंग है, ये हमको समझ में आ गया। अब आप लोग एक दूसरे को ना कहें। अब एक चीज देखिए, आप पहले तो वो कल आपका जो पिटीशन आ रही है उसको इंडिपेंडेंटली डिसाइड हो जानी, देन वी सी टू इट, ठीक है ना? क्योंकि वी कैन नॉट पास एन ऑर्डर व्हिच इज कन्फ्लिक्टिंग इन नेचर, है ना? अब राइट और रॉन्ग है। अभी ये टर्मिनेशन अगर आपका मान लीजिए सेटिस्फाइड हो जाता है, एंड यू कैन टेक दिस ग्राउंड आल्सो with the competence of the officer concerned, but we are not going to pass any order affirming this petition, order of the learned single judge. Let it be like that, because you have an opportunity. We will not pass any order which can go prejudicial against you. We will not pass any order. Let us see the whole thing come before us, then we will see. जी माय लॉर्ड, क्योंकि आपको लिबर्टी दिया है टर्मिनेशन की, है ना? देखिए, द काउंसिल, द पिटिशनर इन पर्सन सबमिट्स दैट a writ petition, WPC होती है, WPS number 8450 of 2018, which is listed before the learned single judge of this court tomorrow जी मैम, for hearing in view of the same, wherein he has challenged the order by which the क्या चैलेंज किया इन्होंने वहाँ? इंक्वायरी रिपोर्ट को चैलेंज किया है। सेकंड सो कॉल्ड नोटिस, challenged the inquiry report and is sub judice before the learned single judge. And in view of the same, let the matter be listed in July 2025. In the meanwhile, and it has been further pointed out that writ appeal number 289 of 2025 was also filed by the petitioner, which has been against that his termination filed challenging the order of the learned single judge, wherein he has charge sheet था जी, हाँ चार्जशीट 9/12/16 की चार्जशीट थी, and as the termination order was passed on the basis of the charge sheet submitted, the petitioner was given liberty to challenge the said order dated 28/4/2025 before the appropriate forum, है ना? और जुलाई में लगाइए, आइए सब, और इसको आपको चैलेंज करना हो तो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आप, मतलब जो 28/4 टर्मिनेशन वाला, he will challenge। हाँ वो चैलेंज करेंगे, आप क्यों चैलेंज करें? लेट अस सी, आइए जुलाई में आइए। लास्ट सबमिशन, दी स्टैंडिंग ऑर्डर जो बनता है मैडम, वो अभी चलिए, अभी देखा जाएगा। लेट इट बी लाइक दैट, कीप द डोर्स ओपन फॉर हिम, वी कीप। आपका भी सब मतलब जो रेमेडी है अभी अवेलेबल है वो आप करिए, टर्मिनेशन ऑर्डर चैलेंज करिए, और कल जो वो पिटीशन है, एंड वी रिक्वेस्ट द लर्निंग सिंगल जज बिफोर whom that matter is pending, he should independently